आप भजनलाल शर्मा के साथ पढ़े हैं, कौन सी क्लास से कौन सी तक पढ़े, थोड़ा रूटीन बता दीजिए क्या क्या हुआ। हम कक्षा 1 से लेकर और 12वीं तक साथ साथ पढ़े हैं। एक ही साथ हम विद्यालय जाते थे। किसी दिन वो नहीं विद्यालय नहीं जा पाते थे तो मैं रुक जाता था उनकी वजह से, और मैं नहीं जाता था तो वो रुक जाते थे। 12वीं तक हम साथ साथ पढ़े हैं। हमारे बीच में आपस में झगड़े भी होते थे, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए होते थे। आज वो इतने बड़े पद पर हैं, आज भी मैं कभी भी उनसे मिलता हूँ तो आज भी हम में और उनमें नोक झोंक हो जाती है, लेकिन वो नोक झोंक कुछ ही क्षण के लिए रहती है और हम बड़े प्रेम से और अच्छे स्वभाव हृदय से मिलते हैं। आज आप गांव में कौन सी तक स्कूल था तब आप पढ़ते थे यहाँ पे? 8वीं तक स्कूल था। तो 8वीं तक यहाँ पे पढ़े, उसके बाद इसके बाद वो 9th में और 10th में गगवाना चले गए, मैं उज्जैन चला गया था। उसके बाद पुणे हम 11th और 12th में नदबई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नदबई में पढ़े हैं। एक ही रूम में रहते थे। रेंट पे रहते थे वहाँ? हाँ, किराए पर रहते थे और एक ही रूम में रहते थे, और हम आपस में लड़ते झगड़ते, लेकिन कुछ क्षण के लिए लड़ते झगड़ते थे और बहुत ही अच्छे प्रेम और सौहार्द के साथ हम साथ साथ पढ़े हैं। 12th के बाद फिर बिछड़ गए क्या? 12th के बाद फिर वो अलग अलग चले गए थे, मैं अलग चला गया था। वो कहाँ चले गए? वो MSJ कॉलेज भरतपुर चले गए थे, मैं भी MSJ कॉलेज, लेकिन हमारे सब्जेक्ट बदल गए थे। उन पे आर्ट्स कला विषय थी, मेरे पर कॉमर्स थी। वहाँ अलग अलग रहे हम। तो गांव में आप साथ ही खेलते थे, उदम दंगा भी होता था? खूब लड़ाई झगड़ा आज भी होता है। आज भी मैं कभी भी उनसे मिलता हूँ, इतने उच्च पद पर रहते हुए भी आज भी मिलता हूँ तो उनसे नोकझोंक होती है और बड़े प्रेम से हम रहते हैं। सरपंच वो बने थे तो आप सभी ने सहयोग किया होगा उस समय? पूरे गांव ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया था और आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि वे आज अपनी मेहनत और आशीर्वाद से पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, साथ साथ ही पढ़ते थे। CM बन गए इसलिए अच्छे थे या थे ही शुरू से ही बढ़िया थे पढ़ने में, कोई ऐसी वो नहीं है, बहुत ही अच्छे थे। और क्या किस्से हैं? किससे यही है, सब मिलनसार थे बहुत ही। आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, बड़े ही प्रेम से और सौहार्दपूर्ण आज भी। आपको लगता था कि जब आप पढ़ते थे तो आपका उद्देश्य क्या था, क्या बनना चाहते थे आप खुद भी? अब हम तो कोई अच्छे जॉब के लिए पढ़ना चाहते थे। भजनलाल जी ने B.Ed भी किया था, मैंने भी किया था, लेकिन हमें आगे सफलता नहीं मिल पाई। टेस्ट दिया था, पास नहीं हो पाए थे? नहीं, पास नहीं हो पाए थे। भजनलाल ने भी दिया था क्या? नहीं, उन्होंने नहीं दिया था। B.Ed की थी उन्होंने, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे पाए। उस समय टेस्ट नहीं था, मेरिट के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट। अप्लाई किया था क्या? अप्लाई किया था, उनका हुआ नहीं टीचर में? हुआ नहीं था। टीचर में नहीं हुआ था? आपका भी नहीं हुआ था? मेरा भी नहीं हुआ था। टीचर में नहीं हुआ तो फिर उसके बाद वो राजनीति में चले गए और वो निरंतर राजनीति में चलते रहे और उन्होंने आज राजनीति में रहते हुए। B.Ed का बाद जो टीचर का जो प्रोसेस है, टीचर बनना चाहते थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कब की बात होंगे? ये हैं 98-97 की बात है सर।